I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम एक डेली हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेते हैं और उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। अगर आपको अपनी कन्वर्सेशन स्टाइल इम्प्रूव करना है इंग्लिश में, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू। अगर आपको अपना ये है कि मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए भी एक रामबाण का काम करेगा। स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल से। आर्टिकल है श्रीलंका रेज। रेज होता गुस्सा। श्रीलंका का जो गुस्सा है किस लिए है? आपको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है, इसलिए वहाँ के लोग गुस्सा हैं और उसके ही बारे में आर्टिकल है। रेज होता गुस्सा। प्रेसिडेंट राजपक्षा। आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटबया राजपक्षा नाम है उनका। मस्ट एक्नोलेज। एक्नोलेज होता है किसी चीज़ को मानना। अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मानते हैं, अगर किसी को रिकग्नाइज करते हैं, अगर मान लो आपकी लाइफ में किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसने पूरा रोल आपके लाइफ को बनाने में प्ले किया, तो यू आर एक्नोलेजिंग दैट पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर लाइफ। ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही एक्नोलेज को यूज़ किया जा सकता है। पॉपुलर एंगर एंड फॉर्मुलेट ए रिकवरी प्लान। पॉपुलर एंगर, जो मान लो एक पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, जो एंगर है गुस्सा है, एंड फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट करना, एक फैब्रिकेट करना, रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान जैसे स्लम्प डाउन हुआ है उनकी इकोनॉमी, उसको रिकवरी मोड में लेके आना। तो जो प्रेसिडेंट राजपक्षा है मस्ट एक्नोलेज, उनको एक्नोलेज करना चाहिए कि पॉपुलर एंगर है, आदमियों में गुस्सा है और उसको एक रिकवरी प्लान के थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, राइटर का कहना है। एज आयरेट। आयरेट होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, वेरी एंग्री। आयरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री। एज आयरेट प्रोटेस्टर। प्रोटेस्ट होता है जो मान लो आप होर्डिंग लगा के या कुछ भी प्लाकार्ड लेके अपने हाथ में, ऐसे बोलते हैं कि दिल्ली में जैसे होते हैं कि वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्ट करते हैं वो प्रोटेस्टर कहलाते हैं। प्रोटेस्टर गैदर्ड नियर। गैदर होता है इकट्ठा होना। नियर द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट गोटबया राजपक्षा। गोटबया राजपक्षा प्रेसिडेंट है, उसके घर के आसपास इकट्ठे हो गए प्रोटेस्टर। क्यों? इन ए डेस्परेट। डेस्परेट होता है बिल्कुल, मान लो बिल्कुल हतोत्साह, जिसको हत मतलब निराशा बहुत ज़्यादा हो और उसमें वो कठोर कदम ले जाए, मतलब निरुत्साह कर ले, बहुत नेगेटिव थिंकिंग में उसका बोल्डनेस आ जाए। इन ए डेस्परेट बिड। बिड होता है प्रयास करना। बिड आपने सुना हो, बोली लगाना भी होता है। बिड को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन, एज ए वर्ब, तो इसका मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। बिड बोली लगाना भी होता है, वर्ब अगर एज ए वर्ब यूज किया जाए, और प्रयास करना भी होता है। तो डेस्परेट बिड, प्रयास किया। टू हाईलाइट देयर सफरिंग्स, जो उनकी सफरिंग्स है, जिस चीज़ से वो झेल रहे हैं, तो उसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया उसके घर के पास। द वर्सनिंग। वर्सनिंग जैसे इवल, बैड, वर्स, या वर्स जो बहुत खराब हो गया, वर्सनिंग। इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका हैज़ पॉसिबली रीच्ड इट्स क्रिसेंडो। क्रिसेंडो मतलब बिल्कुल उसके पीक पे पहुंच गया। क्रिसेंडो मतलब एक चढ़ते क्रम में। क्रिसेंडो का मतलब होता है एक चढ़ते क्रम में, आरोही क्रम सुना हो आपने हिंदी में, उसको बोलते हैं क्रिसेंडो। मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है। द राजपक्षा। राजपक्षा हु हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल। राजपक्षा जिन्होंने डोमिनेट किया है पॉलिटिकल सिस्टम में। एंड इलेक्टोरल सील, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल या इलेक्टोरल, जो इलेक्टोरल होता है जो वोट डालने का, मतदान का टाइम आता है, जो सीन है उन्होंने, तो उन्होंने डोमिनेट किया है। फेस एन अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन इन देयर पॉपुलैरिटी। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसको सोचा ना गया हो, अपने आइडिया ना लगाया हो, या जिसको अज्यूम नहीं किया गया हो। अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन इन देयर पॉपुलैरिटी एज द पीपल स्ट्रगल फॉर देयर वांट ऑफ एडुकेट मनी। अगर आदमी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वांट ऑफ देयर मनी मतलब जो उनकी डिमांड है, वांट है, उनकी ज़रूरत है, उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मनी, पैसा उनके पास इतना कम हो गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इतनी पैथेटिक कंडीशन हो गई है कि बच्चों का एग्जाम दिलाने के लिए पेपर शीट, आंसर शीट लिखने के लिए पैसे नहीं लगे हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहाँ पे। पावर कट्स नियर अबाउट दी 12 आवर्स रहते हैं। कैन यू इमेजिन सच टाइप ऑफ लाइफ इन योर एरिया? और आप अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको सर्वाइव करना पड़े, वो भी 12 आवर्स लाइट कट ऑफ। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि यहाँ पे जो उनकी जो पॉपुलैरिटी में या अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन हुआ है पॉपुलैरिटी में, एज द पीपल स्ट्रगल फॉर देयर वांट ऑफ एडिक्वेट मनी, फ्यूल एंड फूड। पैसा नहीं है, फ्यूल नहीं है, फूड नहीं है। फ्यूल नहीं होगा तो आपको पता है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। इससे क्या है, और स्लम्प डाउन, इकोनॉमी डाउन आती चली जाएगी। द रूट्स जो जड़ें हैं ऑफ द क्राइसिस मे नॉट लाई फॉली इन द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर गोटबया। यह है कि जो इसकी जड़ें हैं, मे नॉट लाई मतलब उसमें नहीं रखी हो, कहाँ रखी हो, होली, पूरी तरह से होली, इन द पॉलिसीज ऑफ द मिस्टर गोटबया।
वोट पे है कि पॉलिसी में भी नहीं हो, मान लो, हु वाज स्वेप्ट टू पावर इन 2009 एज प्रेसिडेंट ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिसाइसिव एक्शन। स्वेप्ट होता है जैसे स्विप पोछा लगाना होता है, स्वेप्ट उसकी सेकंड फॉर्म है। स्वेप्ट मतलब एकदम से हटा देना। अगर आपका इसका एग्जांपल बताएं तो ही स्वेप्ट ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल, उसने बुक को हटा दिया टेबल से। स्वेप्ट मतलब इन 2019 में इनको एज ए प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो वाज स्वेप्ट टू पावर, पावर से हटा दिया गया उन 2019 एज प्रेसिडेंट ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिसाइसिव एक्शन। डिसाइसिव एक्शन के थ्रू, दो निर्णायक, डिसाइसिव होता है निर्णायक, बिल्कुल फाइनल एक्शन के थ्रू उनको हटा दिया था। वाइल हिज पार्टी द श्रीलंका पोदुजना पेरुमुना, इनकी पार्टी का नाम है पोदुजना पेरुमुना, वोन ए लैंडस्लाइड इन द पार्लियामेंट इलेक्शन ए ईयर लेटर। तो उन्होंने, जो उनकी पार्टी है वो एक साल बाद बहुत मेजोरिटी से आ गई, जीत गई है। एंड द राजपक्षा डिड इनहेरिट, इनहेरिट होता है जो आपको आपके वन परंपरा से मिलता है, आपके बड़े बूढ़ों से मिलता है, इनहेरिट। मान लो आप कह सकते हैं आई कोट इनहेरिटेड ए लॉट ऑफ अमाउंट मनी, मैंने अपने मतलब आई इनहेरिटेड मतलब मुझे अपने पूर्वजों से बहुत ज़्यादा पैसा मिला, तो ऐसे यूज कर सकते हैं इनहेरिटेड का अपने कन्वर्सेशन में। तो यह कि लैंडस्लाइड इन पार्लियामेंट इलेक्शन ईयर, एक साल के बाद उसकी पार्टी जीत गई। द राजपक्षा डिड इनहेरेंट सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो राजपक्षा के जो क्या किया, डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, राजपक्षा के टाइम पे क्या हुआ, इनहेरेंट सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनकी वजह से प्रॉब्लम आई, जो इनहेरेंट है उसकी मतलब ओबियस चीज़ है उसके लिए, वो पुरानी से ही चली आ रही है। एंड वाइल द पेंडेमिक कास्ट ए ग्रेटर बर्डन, पेंडेमिक कास्ट ए ग्रेटर बर्डन, कास्ट होता है मान लो किसी चीज़ पे इम्पोज करना, कास्ट करना, जैसे तो जैसे ये क्या हुआ कि उसके जो पेंडेमिक कास्ट, जो कोविड-19 पेंडेमिक आई उसने कास्ट कर दिया एक ग्रेटर बर्डन, उन्होंने और ज़्यादा बोझ डाल दिया, कास्ट कर दिया, बोझ डाल दिया, ग्रेटर बर्डन ज़्यादा बोझ डाल दिया, कास्ट मतलब डाल दिया। हाउएवर, जबकि द करंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंडीड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एडवाइज्ड पॉपुलेशन पॉपुलिस्ट मेजर्स, मतलब जो करंट सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इज इंडीड वास्तव में रिस्पॉन्सिबल फॉर इल एडवाइज पॉपुलिस्ट मेजर्स, जो इल एडवाइज मतलब उसको एडवाइज किए गए, क्योंकि आपको पता है कि उनके एक एडवाइजर हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बता दी उनको कि उनका बिल्कुल ही विनाश हो गया, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चलेगी। इल एडवाइज पॉपुलिस्ट जो प्रसिद्ध मेजर्स लिए गए उन्हें, सच एज ह्यूज रेज इन द थ्रेशोल्ड फॉर इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स को कम कर दिया, उसकी थ्रेशोल्ड ऊपर लेके चले गए कि हाँ इतने लिमिट तक एग्जाम्पशन है टैक्स में, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो गया, ये भी एक रीजन है। एंड वेट रजिस्ट्रेशन, वेट रजिस्ट्रेशन मतलब वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स ये इंडिया में भी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पेट्रोल या डीजल पे लगाती है, तो जीएसटी से जो रिजीम से बाहर जो चीज़ें हैं उन पे वेट लगता है। वैल्यू एडिड टैक्स मतलब कितना वैल्यू एडिशन किया उस स्टेट ने, पर्टिकुलर स्टेट ने, तो उसके बाद जो वैट है उसका भी रजिस्ट्रेशन लिमिट ज़्यादा कर दिया, तो आदमियों ने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स नहीं पे किया तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहा तो वो खर्च करने के लायक नहीं रहे। वैट रजिस्ट्रेशन लीडिंग टू रेवेन्यू लॉस, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस तो होगा ही। एंड देयर वाज ए क्वेश्चनेबल ऑर्डर टू मूव फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग ओवरनाइट, क्वेश्चनेबल मतलब जो क्वेश्चन करने की बात है, ऑर्डर दिया कैसे किया कि फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग करो ओवरनाइट, एक रात में ही ये बोल दिया कि आपको फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने एक नया मेजर्स लिया था, नहीं, उनके पास फर्टिलाइजर लेने के पैसे नहीं रहे थे, इंडिया से उन्होंने ऑर्डर भी किया था बट वो ले नहीं पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, में भी आप ग्रो हो जाएं। बट ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और ऑब्वियस बात है आप फर्टिलाइजर के बिना खेती करोगे तो आपकी जो क्रॉप यील्ड है, उपज है, बहुत कम हो जाएगी, इसलिए उनका इकोनॉमी और डाउन लगा, स्लम्प आ गया, विच लेड टू लॉस ऑफ यील्ड, उपज कम हो गई। एंड ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, ड्रा के सेकंड फॉर्म में ड्रू, शार्प मतलब बहुत तेज क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई इस डिसीजन को लेके। द केमिकल फर्टिलाइजर बैन हैज़ बीन रोल्ड बैक, जो केमिकल फर्टिलाइजर बैन लगाया था उन्होंने हैज़ बीन रोल्ड बैक, हैज़ बीन, देखो हैज़ बीन ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कैसे, जैसे आपने सुना हुआ हिंदी में जब मान लो कोई टीचर ने आपने को क्लासरूम में पढ़ाया होगा, वो बोलते होंगे कि हाँ आपको हैज़ बीन यूज़ करना है तो तब सिंस या फोर लगाना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो फॉरनर ऐसे नहीं सोचते कि उनको फोर या सिंस आना ही जरूरी है। फोर कोई आप मान लो टाइम लिमिट दे रहे हैं, या सिंस आपको पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं कि सिंस 1991, बट यहाँ पे फोर और सिंस कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर भी ये आपको ध्यान रखना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर बैन जो चले आ रहे थे, हैज़ बीन रोल्ड बैक, वो
रोल बैक ले चुके हैं, वापस ले चुके हैं वो बैन को, बट इट्स इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी रिमेन्स, रहता है, मतलब उसका इम्पैक्ट है अभी भी रहता है, प्रेजेंट में रिमेन्स, यट अब भी रहता है, मोर देन एनीथिंग, किसी से ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा, मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा, मतलब यही है, वट अपियर्स टू इन्फ्यूरिएट होता है डर पैदा करना, या मतलब चिढ़ा देना, इन्फ्यूरिएट होता है डर पैदा, मतलब सॉरी चिढ़ पैदा कर देना, किसी में बंदे में चिढ़ पैदा कर देना, इन्फ्यूरिएट। मान लो आपकी कोई एक्ट से कोई बंदा चिढ़ रहा है तो आप उसको चिढ़ा रहे हो, यू आर डूइंग यू आर इन्फ्यूरिएटिंग, आप उसको चिढ़ा रहे हैं, इन्फ्यूरिएट। What appears to infuriate the people in perception होता है अनुमान लगाना, of government apathy towards their plight, मतलब ये है कि भाई जो गवर्नमेंट की अपैथी है, उदासीनता, मतलब किसी की चीज को लेके कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, उदासीन दिखा रहे हैं, अपैथी है, अपैथी टुवर्ड्स देयर प्लाइट दुर्दशा है, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा के साथ में वो कोई दिखा नहीं रहे हैं। द of denial of existence of a crisis, the absence of the road map for economic recovery, absence of road map, मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, या रोड मैप कोई नहीं इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। इट मे सिंपलिस्टिक टू समराइज, यह एक समराइज करना बहुत सिंपल है, टू द पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वर्ब सुनाओ जिसके कारण से, मतलब कोई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसके कारण के क्या फैक्टर हैं, इट इज सिंपलिस्टिक, उसको समराइज करना बहुत, बिहाइंड द क्राइसिस एज एक्सेसिव बोरिंग्स मतलब जो ज़्यादा उधार ले लिया है, एट हाई इंटरेस्ट रेट एंड ए प्यूटेटिव चाइनीज डेप्ट ट्रैप, प्यूटेटिव मतलब अंजम्पशन है जिसका कन्फर्मेटरी नहीं है, बट ये प्यूटेटिव का मतलब होता है कि आपने अनुमान लगाया। चाइनीज डेप्ट ट्रैप मतलब चाइनीज के डेप्ट कर्जे के जाल में फंस गए हैं। हाउएवर मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हाउएवर ऐसे यूज होता है कि पहले पॉजिटिव सेंटेंस है बाद में नेगेटिव आएगा, जबकि मतलब होता है यद्यपि। देयर इज ए बिहाइंड इट ए टेल, एक टेल का मतलब होता है स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, देयर इज ए बिहाइंड इट ए टेल ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की कहानी है। प्रोफिलिगेट होता है फैलना, प्रचार करना, प्रसारित करना। यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ज़्यादा मतलब जो यूज करना जो पब्लिक रिसोर्सेज का। एंड पॉसिबल मिस हैंडलिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी है जो उनको मिस हैंडल करना। श्रीलंका है एन आइलैंड, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन हैवीली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स, श्रीलंका इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। गेन्स इट्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म, 3T है, आपको ये ध्यान रखना कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है 3T पे बेस करती है। टी मतलब टूरिज्म, सेकंड T का मतलब टेक्सटाइल, और थर्ड T का मतलब जो रेमिटेंस है। तो इसलिए जैसे क्या है जो उनको इम्पोर्ट्स पे हैवी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स एंड गेन इट्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स एंड टी, एंड बिसाइड एक्सटर्नल रेमिटेंस भी आता है उसके साथ में, बिसाइड्स का मतलब होता है उसके साथ में रेमिटेंस पे भी। इफ़ द ईस्टर संडे, आपको पता है कि 2019 में वहाँ पे चर्च में ईस्टर संडे अटैक हुआ था, तो ईस्टर संडे अटैक हुआ था तो ये सिचुएशन आई थी वहाँ पे कि उसके बाद वहाँ के मान लो आदमी डर में बन गए और वहाँ पे जाना विजिट करना टूरिज्म स्लो डाउन हो गया, स्लम्प आ गया, उसमें गिरावट आ गई। ईस्टर्न संडे ब्लास्ट ऑन 2019 सेटबैक इट्स टूरिज्म सेक्टर, सेटबैक मतलब उसने पीछे कर दिया, सेटबैक पीछे कर दिया। द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट ऑफ, उसने बिल्कुल ही फिनिश कर दिया टूरिज्म सेक्टर को। द हैवी हैंडेड लॉकडाउन, हैवी हैंडेड मतलब एकदम जोरदार लॉकडाउन लगा दिया। ओवरसीन मतलब उन्होंने नजरिए को क्रॉस कर दिया बाय ए मिलिट्री लेड टास्क फोर्स, एंड हैड सीवियर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस टू, तो उसके सीवियर कंसिक्वेंसेस रहे थे, परिणाम रहे थे, टू मतलब ठीक भी रहे थे। एज लाइवलीहुड्स वर लॉस्ट, उनकी लाइवलीहुड्स का रिसोर्सेज टूरिज्म खत्म हो गया तो उनके लाइवलीहुड्स खत्म हो गया, आजीविका का साधन खत्म हो गया। वाइल अर्निंग सफर्ड, उनकी कमाई है जो सफर्ड बहुत बुरी तरह से सफ़र करी। द कंट्री नीड्स मेजर टू श्योर अप होता बढ़ाना, बढ़ाना। द कंट्री नीड्स मेजर टू श्योर अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि आपके पास पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, आप उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब इतने दिन का आप इंपोर्ट्स कर सकते हैं, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। आपको पता होगा कि एक बार इंडिया की भी सिचुएशन आई थी 2008 में कि ऐसी सिचुएशन थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था पूरे वर्ल्ड में, तो इट्स फॉरेन एक्सचेंज सीवियर रिजर्व्स एंड द बैलेंस ऑफ पोजीशन रखना है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड असिस्टेंस ऑफ अमाउंटिंग टू नियर अबाउट $2.40 बिलियन, इंडिया ने असिस्टेंस उसको सहायता देने की कही है कि हम 2.4
$2.0 बिलियन पैसा दे देंगे। एंड चाइना इज ऑल्सो लुकिंग एट फर्दर लोन्स, चाइना भी आगे लोन देने के उनको सोच रहा है। द कंट्रीज पास्ट रेजिस्टेंस टू बोरोइंग फ्रॉम IMF मे नॉट लास्ट। मे नॉट लास्ट मतलब अब पहले तो उन्होंने बोला कि हम IMF से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है IMF तभी पैसा देता है। इंडिया में भी ऐसा केस हुआ था कि इंडिया को बहुत सारा सोना देना पड़ा था, तब मोर्टगेज मतलब गिरवी रखा, तब पैसे आए। और वो अपनी बात कहता है कि भाई आपको ऐसे नहीं करना है, सब्सिडी नहीं देनी है, उसके हिसाब से पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तभी IMF पैसा देता है। तो IMF का यही पे ये कह रहा है कि भाई जो IMF से आदमी ये श्रीलंका के अपोज कर रहे थे, अब नहीं लास्ट करेंगे, अब ये खत्म हो जाएगा, मतलब उनको लेना पड़ेगा IMF से पैसा। एंड इट मे हैव एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट कंडीशनैलिटीज, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशनैलिटीज, जो वो कंडीशन रखेंगे फॉर ए बेल आउट पैकेज। बेल आउट मतलब जो स्लम्प जा रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, बिल्कुल खैरात लगा लो, खैरात में उसको अब पैसे मिलेंगे पैकेज में। हाउएवर एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग मतलब किसी चीज का सपोर्ट करना, दैट द पीपल देयर टाइटन देयर बेल्ट्स एंड सफर ए लिटिल मोर मे नॉट वर्क। तो ये है कि सहारा देना आदमियों को, या फिर उनको कहना कि अपनी कमर कस लो आप, ये कोई हेल्प नहीं करेगा। मे नॉट वर्क मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे नॉट वर्क शायद काम नहीं करे। द प्रेसिडेंट शुड एक्नॉलेज बोथ द डेप्थ ऑफ द क्राइसिस, प्रेसिडेंट को डेप्थ ऑफ क्राइसिस की पहचानना चाहिए। एंड राइजिंग पब्लिक डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट होता है कि भाई आप किसी के मतलब किसी चीज़ को लाइक नहीं करते, एंचाइटमेंट होता है किसी चीज़ को लाइक करना, डिसएंचाइटमेंट मतलब उसके प्रति उदासी हो जाना, बिल्कुल पब्लिक में डिसएंचाइटमेंट है। बट हिज कंट्री नीड्स हिज एम्पैथेटिक लीडरशिप, उसकी कंट्री को एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथी होता है, सिंपैथी होता है किसी के बारे में सब मतलब उसके बारे में कंडोलेंस रखना, बट एम्पैथी होता है सिर्फ उसकी ही फीलिंग देख के जाना, उसकी पोजीशन पे अपने आप को स्टैंड करके पता लगाना कि हाँ क्या इस सिचुएशन से बंदा झेल रहा है। एंड डिसाइसिव मतलब जो डिसीजन के लास्ट पॉइंट है, मेजर्स टू हार्ड द डाउनवर्ड स्पाइरल। स्पाइरल मतलब स्पाइरल बाइंडिंग आपके बुक पे देखा होगा, तो जैसे डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब एकदम घूमते घूमते नीचे जा रहा है, तो उसको हाल्ट रोकना पड़ेगा, उसको जो डाउनवर्ड स्पाइरलेशन है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में होगा, बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा है वहाँ पे कि आदमियों के पास खाने के पैसे नहीं है, और मतलब उनके लिए असिस्टेंस चाहिए, उनको खाने के लिए भी उनके पास पेट्रोल नहीं है, लाइट कट 12-13 आवर्स का लगता है वहाँ पे, बच्चों का एग्जाम देने के लिए आंसर शीट तक खरीदने के पैसे नहीं है श्रीलंका के पास। कैन यू इमेजिन सच टाइप ऑफ सिचुएशन? डेफिनेटली इट इज़ ए पैथेटिक कंडीशन ओवर देयर। तो इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है उसके लिए, $2.40 बिलियन का हम असिस्टेंस दे रहे हैं उसको। अदर कंट्री भी है, बट आपको पता है श्रीलंका तो अपनी डीप पॉकेट तब ढीली करता है, तब ज़्यादा टैक्स लगाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देता है। हम सॉफ्ट लोन पे देते हैं कि वो कभी भी दे सकते हैं, बट श्रीलंका को झेलना पड़ रहा है चाइना की वजह से। चाइना भी एक फैक्टर है कि उसको अपनी डीप पॉकेट के इन्फ्लुएंस में लेके आया। आई होप पता चला होगा आपको क्या है इस आर्टिकल में। और अभी वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, जो वोकेबलरी पोर्शन आया था, तो इसके एग्जाम्पल जरूर देखने हैं अगर आपको अपना कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो फर्स्ट वर्ड है रेज। रेज गुस्सा, ए फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट वॉज ट्रेम्बलिंग विद रेज, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद रेज, वह गुस्से से ट्रेम्बल कर रहा था, काँप रहा था, गुस्से से वो काँप रहा था। इसका अनदर एग्जाम्पल है टू शो ग्रेट एंगर अबाउट समथिंग स्पेशली अबाउट शाउटिंग, ही रेज अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, उसने इनजस्टिस के खिलाफ रेज किया, गुस्सा अपना दिखाया, एज ए वर्ब यूज हुआ है। इससे अगला है द बैटल रेज फॉर सेवरल डेज, जो बैटल का युद्ध चला जारी रहा फॉर सेवरल डेज। तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही इनके एग्जाम्पल अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, लंबे टाइम तक याद रहेगा। सेकेंड है एक्नोलेज, किसी चीज़ को एक्नोलेज करना, मानना, टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट। ही एक्नोलेज द फैक्ट दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक, उसने एक्नोलेज किया कि उसने एक मिस्टेक की हुई है, गलती की हुई है। इससे अगला है द मैनेजर सेंट ए कार्ड टू ऑल स्टाफ टू एक्नोलेज देयर हार्ड वर्क, मैनेजर ने सबको एक कार्ड भेजा उनके हार्ड वर्क को एक्नोलेज करने के लिए, उनको मानने के लिए या सम्मान देने के लिए। इरेट, इरेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, वेरी एंग्री। डेस्परेट, डेस्परेट मतलब आपने सुना हो, डोंट बी सो डेस्परेट मतलब इतने वो ना हो कि किसी एक चीज़ के पीछे पड़ ही जाओ। तो सी बिकेम डेस्परेट व्हेन हर मनी रैन आउट, रैन आउट मतलब उसका पैसा ख़त्म हो गया, जब वो बिल्कुल मतलब
उसका जो है उत्साह नहीं रहा उसमें और वो गुस्से पागल हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई मेड ए डेस्परेट अटेम्प्ट टू परसुएड हर टू चेंज हर माइंड। मैंने उसको मनाने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया, उसका माइंड चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है बीड। बीड का मतलब होता है प्रयास करना। आई वांटेड टू बाय द वेस्ट बट अनदर मैन वाज बिडिंग अगेंस्ट मी। बीडिंग होता है बोली लगाना। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज बीड फॉर फ्रीडम हैज़ फेल्ड। उसने जो प्रयास किया वो काम करने के लिए, उसको एफर्ट लगाए, वो उसके फेल हो गए। अनदर एग्जाम्पल देख लो, एट द ऑक्शन। ऑक्शन जो होता है, नीलामी होती है, उसमें भी बीड लगता है, उसको भी बोलते हैं। क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब होता है आरोह, चढ़ते क्रम में। आरोह अपने मैथ में पढ़ा हुआ, आरोह चढ़ते क्रम में। स्वीप। स्वीप साफ करना, टू स्वीप द फ्लोर पोछा लगाना। एंड ये है कि एक अलग कर देना, ही स्वेप्ट द बुक एंग्रीली ऑफ द टेबल। एंग्रीली ऑफ द टेबल, गुस्से में बुक्स हटा दी वहाँ से। इनहेरिट। इनहेरिट होता है कि जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, आपके दादा से मिलता है। आई इनहेरिट क्वाइट ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई मदर। उसके पास पैसा। आई इनहेरिटेड क्वाइट ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई मदर। मेरी माँ से पैसा आया। सी लेफ्ट मी 1,20,000 रुपीज़ व्हेन सी डाइड। उसको तब वो मर गई थी तो उन्होंने 1,20,000 रुपये मेरे लिए छोड़ दिए थे। सी लेफ्ट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, सी हैज़ इनहेरिटेड हर फादर्स गिफ्ट फॉर लैंग्वेज। तो उसके पास जो इनहेरिटेड है क्या है, फादर का गिफ्ट जो है उसका फॉर लैंग्वेजेस, उसको लैंग्वेज में कमांड है, उसके पिताजी से मिला उनको। कास्ट। कास्ट मतलब किसी पे डालना। शी ऑलवेज सीम्स टू बी कास्ट इन द सेम रोल, मतलब मूवी में भी रोल को कास्ट कहते हैं। ड्रा। ड्रा का मतलब होता है, सेल आई ड्रा ए मैप ऑफ हाउ टू गेट देयर। क्या मैंने उसको एक मैप ड्रा करना चाहिए कि वहाँ पे कैसे जाया जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है, द ट्रेन ड्रू इनटू द स्टेशन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो ट्रेन क्या है, स्टेशन में आई। आना को भी बोलते हैं। ड्रू। ड्रू होता है खींचना भी, या बट किसी दिशा में चलना। या ट्रेन ड्रू इनटू द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे आ गई। ऐसे ही मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल को जरूर देखना है। ऐसे कन्वर्सेशन में आप बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करोगे। इन्फ्यूरिएट होता है किसी चीज़ को गुस्सा बनाना, टू मेक समबडी वेरी एंग्री। परसेप्शन होता है अनुमान लगाना, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। एपैथी होता है उदासीनता, अनिच्छा। प्लाइट होता है दुर्दशा, वेरी बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। पॉजिटिव होता है जो एक्टिंग एज ए कोज, कोई एज ए कारण के तरह काम करे। पोटेटिव होता है सपोज्ड या अनुमान लगाना, अज्यूम्ड। द पोटेटिव ऑथर ऑफ द बुक, मतलब जो अनुमान लगाया गया है, ऑथर है। प्रोफ्लिगेट होता है किसी को चीज़ को बढ़ाना, स्पेंडिंग को बिना वेस्टफुल करना, मतलब खर्चा बढ़ा दिया, वेस्टफुल, कोई फ़ायदा नहीं उसका। और ये है सपोर्ट करना। क्या है सपोर्ट करना, शोर अप का मतलब होता है सपोर्ट करना। बेल आउट है खैरात में बांटना, मतलब जो कोई क्लब से होने वाली है उस चीज़ को सपोर्ट करना। डिसएंचेंटमेंट मोहभंग, डिसएंचेंटमेंट मोहभंग। एम्पैथेटिक, सी इज कंपेशनेट एंड एम्पैथिक टुवर्ड्स हर डॉटर। वह एक सहानुभूति है उसको अपनी बेटी की तरफ। डाउनवर्ड स्पाइरल, जो बिल्कुल स्लम घूमता हुआ नीचे चला जाए, स्पाइरल। यही है कि इसका डेस्परेट का मतलब होता है मायूस, बिल्कुल निराश हो जाना। क्रिसेंडो होता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो जाना समथिंग। इन्फ्यूरिएट होता है क्रोधित करना। परसेप्शन होता है अनुभूति, अनुमान लगाना। प्लाइट होता है दुर्दशा। पोटेटिव होता है सपोज्ड। प्रोफ्लिगेट होता है कोई ज़्यादा खर्चा करना बिना जरूरत के, शोर बढ़ाना। बेल आउट, किसी को डाउन आ गया है तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारना। डिसएंचेंटमेंट, मोहभंग हो जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आप कोई इनिशिएटिव लाइक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।